नमस्ते एवरीवन। तो चलिए हम पोएम का शुरुआत करते हैं। द पावर ऑफ म्यूज़िक बाय सुकुमार रे। तो मैं लाइन बाय लाइन समझाती जाऊंगी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ। When summer comes we hear the hums, भीष्मलोचन शर्मा। जैसे ही इस लाइन का ये अर्थ है कि जैसे ही गर्मी का सीज़न शुरू होता है, भीष्मलोचन शर्मा अपना गाना शुरू कर देते हैं और उनकी आवाज़ इतनी फेमस है कि हर साल लोग उनकी सिंगिंग सुनने को मजबूर हो जाते हैं। ये मैंने सरकाज़म में बोला, बट वो इतने ज़ोर से गाते हैं कि इधर उधर मीलों तक आवाज़ जाती है। तो इस लाइन में हम्स का मतलब है गुनगुनाहट यानी गाना। You catch his strain on hill and plain from Delhi down to Burma। भीष्मलोचन शर्मा की आवाज़ इतनी लाउड है कि सिर्फ उनके आसपास ही नहीं बल्कि पहाड़ों, मैदानों और दिल्ली से बर्मा तक हर जगह सुनाई देती है। यहाँ पोएट का एक्सैचुरेशन दिखता है, जिसके कारण ये पोएम और फ़नी लगता है। यहाँ पे स्ट्रेन का मतलब है ट्यून या सुर या गाना, मतलब भीष्मलोचन शर्मा का गाना, और प्लेन का मतलब है मैदान। He sings as though he's staked his life. He sings as though he's hell bent। तो इस लाइन में पोएट कहना चाहते हैं कि भीष्म इतनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ गाते हैं कि जैसे उनकी ज़िंदगी दांव पर लगी हो और ये उनकी ज़िंदगी का कोई मिशन चल रहा हो। चाहे कोई सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, वो रुकते नहीं हैं, वो अपने डेडिकेशन के साथ केवल गाते रहते हैं। यहाँ पर स्टेक्ड हिज लाइफ का मतलब है जान दांव पर लगाकर कुछ करना, और हेल बेंट का मतलब है ज़िद पर अड़ जाना। यानी जब लोग उन्हें रुकने के लिए बोलते हैं तब वो रुकते नहीं हैं, वो गाते रहते हैं, गाते रहते हैं, गाते रहते हैं। The people dazed retire amazed although they know it's well meant। लोग उनकी आवाज़ सुनकर अक्सर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी तेज़ गाते हैं और इतनी बेसुरे आवाज़ में गाते हैं। सब हैरान होते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें पता है कि भीष्म किसी को परेशान करना नहीं चाहते, पर उनकी आवाज़ इतनी बुरी है कि लोग सह नहीं पाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ डेज़्ड का मतलब हैरान है, अमेज़्ड का मतलब चकित है, चकित यानी आश्चर्यचकित, हैरान होना, और वेल मेंट का मतलब है अच्छी नीयत वाला। जैसे कि लोगों को पता था कि भीष्मलोचन शर्मा का नीयत ख़राब नहीं है, मतलब वो किसी को परेशान करना नहीं चाहते, वो अपनी खुशी के लिए गा रहे हैं। नेक्स्ट, दे आर ट्रैम्पल्ड इन द पैनिक राउट और लैंग्विश पेल एंड सिकली। लोग इतनी जल्दी भागते हैं कि एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, यानी पूरा केओस हो जाता है। जो नहीं भाग पाते वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो फेंट हो जाते हैं, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और वो बीमार जैसे लगने लगते हैं, एकदम पेल। तो यहाँ ट्रैम्पल्ड का मतलब है कुचला जाना, पैनिक का मतलब है घबराहट होना, लैंग्विश का मतलब है कमज़ोर हो जाना, जो उनके गाने की वजह से कमज़ोर हो जा रहे थे, और सिकली का मतलब है बीमार जैसा, लोग बीमार भी हो जा रहे थे उनके गाने के वजह से। एंड प्लीड माई फ्रेंड वी आर नियर आवर एंड, ओ स्टॉप योर सिंगिंग क्विकली। आखिर में जब लोग थक जाते हैं तो लोग हाथ जोड़कर भीष्मलोचन शर्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बस कर दो, अगर तुम गाते रहोगे तो हम सच में मर जाएंगे। यहाँ प्लीड का मतलब है मिन्नत करना, एंड नियर आर एंड फ्रेज का मतलब है मरने के करीब। द बुलक कार्ट्स आर ओवरटर्न्ड एंड हॉर्सेस लाइन द रोड साइड। भीष्म की आवाज़ का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं पड़ता बल्कि जानवरों पर भी पड़ता है। बैलगाड़ियाँ उलट पुलट हो जाती हैं, घोड़े दौड़ के अपने टांगों को हवा में घुमाने लगते हैं और सड़क के किनारे गिर जाते हैं।
ओवरटर्न्ड या उसका अर्थ है पलट जाना, और बुलक कार्ट का मतलब है बैलगाड़ी। बट भीष्मलोचन अनकंसर्न्ड गोes booming out his broadside। इसका मतलब है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भीष्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोग गिर जाए, जानवर भी बीमार हो जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो फिर भी ज़ोरों से गाए जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ही इज़ वेरी इनडिफरेंट टुवर्ड्स द पीपल एंड द सराउंडिंग्स। यहाँ अनकंसर्न्ड का मतलब है बेपरवाह, बूमिंग का मतलब है बहुत तेज़ आवाज़। द wretched brutes resent the blare the hour they hear its sound। जब जानवर भीष्म की सिंगिंग सुनते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें ये शोर बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो हवा में अपना पैर घुमाने लगते हैं, बीमार हो जाते हैं, कुछ तो गिर भी जाते हैं, वो एकदम कन्फ्यूजन में होते हैं। wretched मतलब बेचारे, ब्रूट्स मतलब जानवर या घोड़े, ब्लेयर मतलब बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ शोर, रिजेंट मतलब नफ़रत करना। They whine and stare with feet in air or wonder quite confounded। जानवर को बहुत दर्द होता है और कन्फ्यूजन होता है, और उसके भीष्मलोचन की आवाज़ सुनकर उन्हें इतना अनकंफर्टेबल फ़ील होता है कि वो आवाज़ निकालते हैं, इधर उधर देखते हैं, और कुछ तो डर के मारे गिर भी जाते हैं। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ कंफाउंडेड का मतलब है बिल्कुल हैरान होना। The fishes dived below the lake in frantic search for silence। मछलियाँ भी शोर के मारे बचने के लिए एकदम अंदर चले जाती हैं, सबसे नीचे पानी की सबसे निचले हिस्से में चले जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद थोड़ा नीचे जाने से उन्हें शांति मिले। फ्रैंक्टिक मतलब बहुत घबराया हुआ, डाइव मतलब पानी के नीचे जाना, और साइलेंस यानी शांति। The very trees collapse and shake. You hear the crash a mile hence। पोएट मजाक में कहता है कि भीष्म की आवाज़ इतनी ख़तरनाक है कि पेड़ भी हिलने लगते हैं। यहाँ पोएट ने हाइपरबोले या एक्सैजरेशन का यूज़ किया है, जिसमें वो भीष्मलोचन शर्मा के गाने के कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाना चाहते हैं एक्सैजरेट करके। उनका कहना है कि उसकी आवाज़ इतनी बुरी है कि पेड़ भी हिलने लगते हैं और गिर जाते हैं। यहाँ पर कोलैप्स का अर्थ है गिर जाना, क्रैश का अर्थ है ज़ोर से गिरना जिससे बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। एंड इन द स्काई द फेदर्ड फ्लाई टर्न टर्टल वाइल दे आर विंगिंग। यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि आसमान में उड़ते हुए पक्षी भी बैलेंस खो बैठते हैं और उल्टे होकर नीचे गिर जाते हैं, वो अच्छे से उड़ भी नहीं पाते हैं। यहाँ फेदर्ड का मतलब है पंख वाले जीव, टर्न टर्टल का मतलब है जो उल्टा हो जाते हैं, मतलब उल्टा हो जाना, और विंगिंग का मतलब है उड़ना। अगेन वी क्राई वी आर गोइंग टू डाई, ओह वोंट यू स्टॉप योर सिंगिंग। सब लोग एक बार फिर से ज़ोर से चिल्लाते हैं कि प्लीज़ सिंगिंग बंद करिए, मतलब उससे आग्रह कर रहे हैं कि आप सिंगिंग अपना रोक दीजिए, इससे हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, हम और नहीं सह सकते। बट स्टिल भीष्मलोचन शर्मा इज़ अनबॉदर्ड। बट भीष्म्स soared beyond our reach, however we plead and grumble। भीष्म इतने मस्त होकर गा रहे होते हैं कि उन्हें किसी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही होती है, लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, कंप्लेन भी कर रहे होते हैं, लेकिन भीष्म को कोई असर नहीं होता है। सोर्ड मतलब ऊपर चला गया, बट यहाँ इसका मतलब है कि अपनी ही दुनिया में खो जाना। ग्रम्बल मतलब शिकायत करना। The welkin weeps to hear his screech and mighty mansions tumble। पोएट मजाक को और बढ़ा देता है, वो कहता है कि भीष्म की आवाज़ सुनकर आसमान भी रो देता है। यहाँ भी पोएट ने हाइपरबोले एक्सैजरेशन का यूज़ किया है,
जिसमें वो कहते हैं कि उसकी आवाज़ इतनी पावरफुल है कि बड़े बड़े महल तक गिर जाते हैं उसकी आवाज़ की वजह से। वेल्किन मतलब आसमां, वीप मतलब रोना, स्क्रीच मतलब बहुत ही ज़्यादा कान फाड़ देने वाली आवाज़, मैंशन यानी महल, और टम्बल मतलब गिर जाना। बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट, अ मोस्ट सगेशियस फेलो। जब कोई भी भीष्मलोचन शर्मा को रोक नहीं पाता है, तब एट द एंड एक बकरे की एंट्री होती है हीरो की तरह। पोएट उस बकरे को एज अ हीरो ही इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि इतने सारे लोग जब उस भीष्मलोचन शर्मा को रोक नहीं पाते हैं, वो काम एक बकरा ने कर दिया। बिली गोट यानी नर बकरा मतलब मेल गोट, सगेशियस मतलब बहुत समझदार। He downs his horn and charges straight with bellow answering bellow. बकरा अपनी सींग को नीचे करता है और पूरी स्पीड से भीष्मलोचन शर्मा की ओर दौड़ पड़ता है। साथ ही वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी निकालता है, जैसे भीष्मलोचन शर्मा निकाल रहे थे। यहाँ चार्जेस का अर्थ है भीष्मलोचन शर्मा पर हमला करना। हॉर्न्स का मतलब है सिंग, बेलो का मतलब है बहुत ज़ोर से गरजने वाली आवाज़। The strains of songs are tossed and whirled by blast of brutal violence. तो इसका ये मतलब है कि बकरे के टक्कर मारते ही भीष्म का गाना बंद हो जाता है। जो काम इंसान नहीं कर पाए वो एक बकरा कर दिखाता है। उनका सिंगिंग का पूरा फ्लो टूट जाता है। यहाँ स्ट्रेन्स का मतलब है गाने का धुन, वर्ल्ड का मतलब है इधर उधर बिखर जाना, एंड ब्रूटल वायलेंस का मतलब है बहुत ज़ोर का हमला। एंड भीष्मलोचन ग्रांट्स द वर्ल्ड द गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस। आखिरकार गाना बंद हो जाता है। इससे पूरी दुनिया को सबसे बड़ा गिफ्ट मिलता है, जो कि है खामोशी, साइलेंस। पोएम का एंडिंग बहुत ह्यूमरस है, क्योंकि पोएट साइलेंस को एज अ गोल्डन गिफ्ट रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ग्रांट्स का मतलब है देता है, गोल्डन गिफ्ट का मतलब है सबसे कीमती तोहफ़ा, जो कि उस समय पर साइलेंस था, क्योंकि भीष्मलोचन शर्मा की सिंगिंग से पूरी दुनिया परेशान